आप सभी को मेरा नमस्कार। आइए आज हम पढ़ने जा रहे हैं पटवारी से रिलेटेड संभावित प्रश्न जो कि पटवारी 2023 में पूछे जा सकते हैं जीके से रिलेटेड। और ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। इनसे रिलेटेड आपको बहुत सारा मटेरियल आपको क्वेश्चन पेपर में मिल सकता है देखने को। तो आइए धीरे धीरे हम इन क्वेश्चनों को एक साथ पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या है मध्य प्रदेश से रिलेटेड, जीके से रिलेटेड मध्य प्रदेश पटवारी के कुछ संभावित क्वेश्चन जो आपको काफ़ी मदद करेंगे। तो आइए हम पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश सरकार की कल्प वृक्ष योजना किससे संबंधित है? मध्य प्रदेश सरकार की कल्प वृक्ष योजना किससे संबंधित है? तो ए हमारा है रेशम के लिए बेहतर गुणवत्ता कीड़े में प्रजनन, बी है डेयरी और पशुधन का विकास, सी है अनुसूचित जाति और जनजाति के बेरोजगार युवाओं को खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए रिक्शा और टेम्पो प्रदान किए जाते हैं, और डी है हमारा भूमि खरीदने के लिए 10 साल के लिए ब्याज रहित ऋण। तो इसका सही आंसर होगा जो मध्य प्रदेश की कल्प वृक्ष योजना वो किस लिए है? वो संबंधित है रेशम के लिए बेहतर गुणवत्ता कीड़े में प्रजनन के लिए। आइए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई थी? मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करी जा रही है। ए है हमारा इसमें 2022 में, बी है 2018 में, सी है 2012 में और डी है 2010 में। तो मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना है उसकी शुरुआत, उस योजना की शुरुआत हुई थी 2010 में। आइए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में नगरीय प्रशासन का प्रारंभ किस शहर से हुआ था? नगरीय प्रशासन का प्रारंभ, यहाँ पर बात हो रही है कि मध्य प्रदेश में नगरीय प्रशासन का प्रारंभ किस शहर से हुआ था? ए भोपाल, बी इंदौर, सी ग्वालियर, डी जबलपुर। तो इसका सही आंसर होगा डी जबलपुर। मध्य प्रदेश में नगरीय प्रशासन का प्रारंभ जबलपुर से हुआ था। आइए आगे के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बुजुर्ग पेड़ों को नया जीवन देने के लिए मध्य प्रदेश का पहला शेल्टर होम कहाँ स्थापित किया गया? मध्य प्रदेश का पहला शेल्टर होम बुजुर्ग पेड़ों को नया जीवन देने के लिए कहाँ स्थापित किया गया? ए है ऑप्शन में हमारा मंदसौर, बी मंडला, सी भोपाल, डी बालाघाट। तो इसका सही आंसर होगा सी भोपाल। बुजुर्ग पेड़ों को नया जीवन देने के लिए देश का पहला शेल्टर होम कहाँ बनाया गया था? वो बनाया गया था भोपाल में। तो आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। बिखरे मोती के रचयिता कौन है? ए सुभद्रा कुमारी चौहान, बी महादेवी वर्मा, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी जयशंकर प्रसाद। तो जो बिखरे मोती के रचयिता है वो हमारा सही आंसर होगा ए सुभद्रा कुमारी चौहान। आइए आगे बढ़ते हैं। महिला, पहली महिला शासक जिन्होंने भोपाल पर शासन किया, आपको बताना है कि पहली महिला शासक का नाम बताना है जिन्होंने भोपाल पर शासन किया है। ए रज़िया सुल्तान, बी है हमारा गौहर कुदसिया, सी फातिमा बेगम, डी शाहजहां बेगम। तो आइए हमारा इसका जो आंसर है, जो पहली महिला शासक थी जिन्होंने भोपाल पर शासन किया था वो थी गौहर कुदसिया। इसका सही आंसर होगा गौहर कुदसिया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना भोपाल में कब की गई थी? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना भोपाल में कब की गई थी? ए है 1981 में, बी 1984 में, सी 1982 में, डी 1985 में। तो इसका सही आंसर होगा हमारा कि 1982 में भारतीय वन संस्थान की स्थापना की गई थी। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय वन, इस तरीके से ही पूछा जा सकता है कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो भोपाल में हुई थी। भोपाल में कब हुई थी आपको याद रखना है, भोपाल में हुई थी 1982 को। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सबसे पुराना भूभाग कौन सा है? भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सबसे पुराना भूभाग कौन सा है? पहला है गोंडवाना भूमि, दूसरा हमारा बी ऑप्शन है नागपुर का पठार, सी है मालवा का पठार और डी है बुंदेलखंड का क्षेत्र। तो इसका जो सही आंसर होगा, मध्य प्रदेश का भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सबसे पुराना भूभाग है हमारा गोंडवाना भूमि।
तो आइए आगे बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चन की तरफ। सर्वाधिक ग्राम पंचायत जिला है, सर्वाधिक ग्राम पंचायत वाला जिला, जहाँ पर सर्वाधिक ग्राम पंचायत है वह जिला कौन सा है? ए बैतूल, बी भोपाल, सी जबलपुर, डी रीवा। तो इसका जो सही आंसर होगा, जहाँ पर सर्वाधिक ग्राम पंचायत है वो जिला है हमारा रीवा। रीवा में सर्वाधिक ग्राम पंचायत है। आइए आगे बात करते हैं, पंचायती राज को भारतीय संविधान की कौन सी सूची में शामिल किया गया? पंचायती राज को भारतीय संविधान की कौन सी सूची में शामिल किया गया? ए राज्य सूची में, बी संवर्ती सूची में, सी संघ सूची में, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो भारतीय राज पंचायती राज को भारतीय संविधान में राज्य सूची में शामिल किया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चन की तरफ। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा गया था? स्थानीय स्वशासन का जनक भारत में किसे कहा गया है? ए लॉर्ड रिपन को, बी कैनिंग को, सी लॉर्ड माउंटबेटन को, डी डलहौजी को। तो इसका सही आंसर होगा ए लॉर्ड रिपन को। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। अगले वाले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। कौन सा प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक है? यहाँ पर बात हो रही है शास्त्रीय गायक की। ए लता मंगेशकर, बी रविशंकर शुक्ल, सी भीमसेन जोशी, डी बेजू महाराज। तो रविशंकर शुक्ल की बात करें तो ये एक लेखक है, और लता मंगेशकर, भीमसेन जोशी ये दोनों संगीत के क्षेत्र में हैं और दोनों गायक हैं। लेकिन यहाँ बात हो रही है शास्त्रीय गायक की, तो शास्त्रीय गायक होगा इसमें भीमसेन जोशी हमारा सही आंसर, जो कि है भीमसेन। कौन सा प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक है? वो है भीमसेन जोशी। भीमसेन जोशी को और लता मंगेशकर को, दोनों को ही गायन में, संगीत के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार भारत का, जो कि है भारत रत्न, वो मिल चुका है। ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण नदी द्वीप कौन सा है? मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण नदी द्वीप कौन सा है? ए अमरकंटक, बी ओमकारेश्वर, सी प्रयागराज, डी नौरादेही। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ओमकारेश्वर। मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण नदी द्वीप कौन सा है? वो है ओमकारेश्वर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भूमि कृषि का रिकॉर्ड होता है, भूमि कृषि का जो रिकॉर्ड होता है, ए खतौनी, बी ऋण पुस्तिका, सी नक्शा, डी जमाबंदी। तो इसका सही आंसर है खतौनी। भूमि कृषि का रिकॉर्ड खतौनी में होता है। अगला हम बढ़ते हैं, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अल्कालाइट फैक्ट्री, अल्कालाइट फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई? ए खंडवा में, बी जबलपुर में, सी नीमच में, डी सतना में। तो इसका सही आंसर होगा सी नीमच में। अल्कालाइट फैक्ट्री है वो नीमच में स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का भारत में उपयोग किया गया था 1996 में, 1998 में, 1993 में या 2003 में। यहाँ पर बात हो रही है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का भारत में उपयोग कब किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 1998 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग भारत में किया गया था। अगला हम आए अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब की गई थी या फिर कब हुई थी? मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास निगम की स्थापना हुई थी। पहला आंसर है 1963 में, बी 1972 में, सी 1968 में और डी 1965 में। तो इसका सही आंसर है 1965 में मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास निगम की स्थापना हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, शिवपुरी में स्थित करवाल निम्न में से क्या है? शिवपुरी में जो स्थित है करवाल, वो क्या है इनमें से? ए पर्यटन स्थल, बी मस्जिद, सी मंदिर, डी आर्ट सेंटर। तो शिवपुरी में स्थित करवाल एक पर्यटन स्थल है। आगे हम बढ़ते हैं, डिंडोरी में कौन सा जीवाश्म पार्क स्थित है? यहाँ पर बात हो रही है डिंडोरी में जीवाश्म पार्क की। तो ए फोन जीवाश्म पार्क, डी रेप्टाइल जोरासिक पार्क, सी घुघवा राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क, डी कूनो जीवाश्म पार्क। तो इसका सही आंसर है घुघवा राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क। यह सबसे छोटा
पार्क भी है हमारे यहाँ पे, नेशनल पार्क है सबसे छोटा। आपको इस चीज़ का याद रखना है कि अगर पूछा जाए मध्य प्रदेश में सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, तो वो घुघुआ राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क है। अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। नीमच में जवाद और मनसा प्रसिद्ध है। यहाँ बात हो रही नीमच में जवाद और मनसा की, तो नीमच में जवाद और मनसा प्रसिद्ध है। ए कपड़ा उद्योग के लिए, बी चट्टानों की चित्रकारी के लिए, सी राष्ट्रीय उद्यानों के लिए, डी बागों के लिए। तो इसका सही आंसर होगा चट्टानों की चित्रकारी के लिए। नीमच में जवाद और मनसा प्रसिद्ध है चट्टानों की चित्रकारी के लिए। अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली महिला अध्यक्ष थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली महिला अध्यक्ष थी। ए है इंदिरा नूई, बी विजय लक्ष्मी पंडित, सी सरोजनी नायडू, डी इंदिरा गांधी। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली महिला अध्यक्ष थी, वो थी विजय लक्ष्मी पंडित। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बादल महल के नाम से जाना जाने वाला किला है। ए ग्वालियर का किला, बी मदन महल, सी राहतगढ़ का किला, डी बुरहानपुर का किला। तो बादल महल के नाम से जाना जाता है वो है राहतगढ़ के किले को बादल महल के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मालगुडी डेज निम्नलिखित में कौन से लेखक मालगुडी डेज के निम्नलिखित में से कौन से लेखक थे? आपको बताना है जो मालगुडी डेज ये किसने लिखी है। ए आर के दत्ता, डी कैलाश चंद्र जोशी, सी श्री बाला मूर्ति सुब्रमण्यम, डी आर के नारायण। तो इसका सही आंसर होगा आर के नारायण। मालगुडी डेज लिखी थी आर के नारायण ने। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध धनुर्धारी मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध धनुर्धारी मंदिर अलीराजपुर में, पचमढ़ी में, धूपगढ़ में, उज्जैन में। तो इसका सही आंसर होगा अलीपुर में। प्रसिद्ध धनुर्धारी मंदिर स्थित है अलीपुर में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बारहसिंघा निम्न में से किस उद्यान में पाया जाता है? बात हो रही है यहाँ पे बारहसिंघा की, तो बारहसिंघा निम्न में से किस उद्यान में पाया जाता है? ए है वन विहार, बी है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सी है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान और डी है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही आंसर होगा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। बारहसिंघा पाया जाता है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। अगर आपको राष्ट्रीय उद्यान के बारे में और जानना है तो हमारी प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें हमने मध्य प्रदेश के सारे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में डिटेल में बहुत शॉर्ट और बहुत संक्षिप्त में बहुत अच्छा वीडियो बनाया है। उसमें आपको महत्वपूर्ण जानकारी बहुत सारी मिल जाएगी, आप उसको ज़रूर एक बार देखिए। अगले हम बढ़ते हैं अगले इस पे, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नहीं क्या हमारे जो आज पूरे क्वेश्चन थे 25 क्वेश्चन, ये सारे ख़त्म हो चुके हैं। आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हेलो परीक्षा। ये आपके काफ़ी काम में आने वाले संभावित प्रश्न जो कि पटवारी में पूछे जा सकते हैं। आगे भी हमारे आते रहेंगे, रोज़ एक ना एक वीडियो डलेगा, तो आप सब्सक्राइब करते रहिए ताकि बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो आसानी से मिल जाए। और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हेलो परीक्षा को सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।